रोहित, क्या वजह है कि जब भी ऐसा कोई मामला होता है, जो कि अभी तो सामने आ रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तहकीकात होती नहीं है, विद इन 10 मिनट्स जाकर एफआईआर जो दर्ज करवाई जाती है, इल्जाम पाकिस्तान पे धर दिया जाता है बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। आपका इंडियन मीडिया भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है तो पाकिस्तान की कार्रवाई है, पाकिस्तान की तरफ से किया गया। ऐसा क्यों किया जाता है भारत की जानिब से बारहा? So I don't want to speak for the Indians specifically because I'm a journalist and I don't want to go around that. But the challenge is that क्या जो operations हैं बहुत सारे जो अभी हमारी documentary भी एयर हुई, likelihood में Indian government will have to put the blame somewhere, and that's what they seek blame for. And so the challenge is if both governments are committed to the idea, and I've worked with the Pakistani administration as well. मैं काफी बार पाकिस्तानी आर्मी के साथ भी फ्रंट लाइन्स पे गया हूँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ। तो टेररिज्म इज नॉट अ ग्रेट आइडिया एनी विच वे। यानी आप भी तहकीक के बगैर कह रहे हैं रोहित, हालांकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने कहा मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा। आप इतने यकीन से बात कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तो तहकीकात? जी 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 जी। I don't want to get into a pissing match here. What I'm saying is that there is enough evidence to show that there are a lot of terrorist groups operating from the soil of India. I'm not saying for this specific incident. लेकिन रोहित, इस मामले में तो 10 मिनट नहीं लगे, विद इन 10 मिनट्स जो एफआईआर दर्ज करवाई जाती है उसमें पाकिस्तान का कह दिया जाता है। 10 मिनट्स में कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है? I'm not talking about this specific investigation. Neither am I talking about this FIR. What I'm saying is overall, the government of India then stands to have the advantage of saying you have a lot of terrorists operating from your soil and our fingers are pointed at you. चलिए मैं ठीक है। The point is, जी जी। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बिल्कुल ठीक किया है, मैं कोई इल्जाम नहीं कर रहा, मेरा काम नहीं है, वो गवर्नमेंट एजेंसीज का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है रिपोर्ट करना और हम वो रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, हम पाकिस्तान की बात करेंगे, रखेंगे। इंडियन गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी, हम इंडियन गवर्नमेंट की बात रखेंगे। हमारे लिए दोनों कोई महीना नहीं रखता। पॉइंट टेकन, ठीक है। रोहित, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को कि हम शफाफ तहकीकात के लिए तैयार हैं, हम बल्कि खुद पेशकश करते हैं शफाफ तहकीकात के लिए? इन्वेस्टिगेशंस, मैम, आई एम सॉरी टू से दिस, इन्वेस्टिगेशंस तो कोई भी गवर्नमेंट करेगी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जो गलत होगा वो तो नहीं करेगा, वो ना ऐसी पेशकश करेगा, ना ऐसी बात करेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन कर लें शफाफ। Ma'am, it doesn't matter what is said. The point is this: the government of India will investigate. There is no doubt about it, right? They will get to the bottom of the issue. Now, the support for the Kashmiri people, if the government of Pakistan decides to support the Kashmiri people, I think the government of Pakistan should openly support the Kashmiri people if they want to support the Kashmiri people, and then there is, international fora for it. That's why you have militaries for it. But the point what the Indian government says is you cannot have terrorist crossing. Now, the last guest said that it is very difficult, and I think it was General Moinuddin, or I'm not sure if it was the other general as well. But जो territory है बहुत daunting landscape है. Winters में terrorists do cross them. जिसमें से एक finally उनने arrest किया, surrender किया उसने, और मैंने उसको बैठ के interview किया. तो he talked about वो कहाँ से आया था, कहाँ उसकी पेरेंट्स कहाँ, कुलभूषण यादव का नाम सुना आपने? मुबारक पटेल के नाम से वो ट्रैवल कर रहा था। मुझे पता है कुलभूषण क्या कर रहा था पाकिस्तान में, कहाँ से आया था? इंडियन नेवी का सर्विंग ऑफिसर है। मैम, these are all established, old stories, and there are issues that each government should address with each other. I'm not here to defend इंडिया की इंडिया की तरफ से हमारे यहाँ जासूसों को भेजा जाता है। मैम, I'm not defending anybody. Please recognize. मैं आपका बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप कि जो आपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया। अच्छा, आपने ये भी खबर सुनी होगी, रोहित बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट, कि पाकिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस अभी हमला हुआ था, तो जो हथियार उसमें इस्तेमाल किया गया था वही हथियार अभी इस हमले में इस्तेमाल हुए हैं। तो ये भी एक इत्तेफाक हो सकता है? Ma'am, this is all up to investigation. The point is, I am not the investigating agency. I don't represent a country, so it doesn't bother me. It's a good idea that any of these issues that come up, they should be investigated. If it's found anybody is wrong, they should be arrested, and the government of each country has the right to take action on what it thinks is best for its own country, right?
and each country should respond the way it is. I don't have a problem with it. That's not my ठीक है issue. जी, My issue is our job is to report the story the way it is. ठीक। रोहित, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि जब कश्मीर में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट अगर जाना चाहते हैं तो उनको रसाई नहीं दी जाती, वो नहीं जा पाते ताकि रियल पिक्चर कोई ना देख सके? Again, most of my life has been spent working for the internationals, whether it was CNN or the Canadian Broadcasting Corporation. मैंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम काम किया है। मैं साउथ एशिया ब्यूरो रन करता था CNN का, and all kinds of correspondents, editors, producers I've gone with through Kashmir. We've traveled through Kashmir. One of my first trips was with a correspondent called Patrick Brown. I spent many years with. So I think that's a false accusation at some level. We still get access. मैंने पिछले 4-5 साल in and out गया हूँ कश्मीर के डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए. So access तो मीडिया का बहुत है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. तो वहां पे फिर भारतीय सेना जो जुल्म कर रही है वो भी बहुत ज्यादा है, क्रूएलिटी भी बहुत ज्यादा, आपने यकीनी तौर पे वो भी रिपोर्ट की होगी. जब भी there are been a lot of custodial deaths, there have been a lot of issues around people missing. We've reported that as well. ऐसा ये मत समझिए कि कोई रिपोर्ट करने के लिए किसी ऊपर कोई पाबंदी है. लोग खुल के रिपोर्ट करेंगे ही करेंगे. जर्नलिस्ट जहाँ होंगे वहाँ अच्छे से रिपोर्टाज होगी. और इतने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बैठे हैं वहाँ पर, वो सब इन एंड आउट ऑफ कश्मीर जाते हैं. उनको परमिशन नहीं चाहिए कोई पाकिस्तान उधर. जन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं. जी जान साहब, प्लीज. जी बोलिए. जी जान साहब, आप मुझसे बात कर रही हैं? कुछ ऐड करना चाह रहे थे ना? जन मोइन साहब से बात करना चाह रहे हैं. जी जन मोइन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा रोहित, आपने यूनाइटेड नेशन के एक नुमाइंदे फूट फूट के रोने लगे एक रिपोर्ट पढ़ते हुए, जिसमें भारतीय सेना की जानिब से, फौज की जानिब से जो कश्मीरी जो खवातीन के रेप किए गए थे, तो उन्होंने जब बताया कि जो बड़ी से बड़ी उम्र की खातून जिसका रेप किया गया, शी वॉज ऑलमोस्ट 80, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया रिपोर्ट छोड़कर. तो ये चीजें भी आपने भी रिपोर्ट की होंगी अगर आपने रिपोर्टिंग की है वहां से. A lot of things have happened. तो फिर भारतीय सेना का ये किरदार आपको कैसा लगता है? आप जब तक आप मेरे सामने स्पेसिफिक केस रखेंगे नहीं और बोलेंगे इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, आई विल इन्वेस्टिगेट एंड आई विल कम बैक. मैं सिंपल एक केस आपके सामने ये उठा रही हूँ कि वहां पे जो खवातीन का रेप किया जाता है. If it is an 80-year-old woman who has been raped, ma'am, then it's absolutely wrong, and obviously the steps need to be taken to whoever has done it, right? So, and that's how investigations work. If there is an issue that is raised, it has to be investigated properly. There is no way that anybody can stand behind anything to protect themselves. That's the reality of life. You can go ahead and start editorializing it if you want to, but it's an issue where somebody has done something extremely bad, something which is absolutely inhuman, and it cannot be discounted in any way. कैप्टन साहब, आप कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? भारत की जानिब से तो पाकिस्तान पे इल्जामात की बौछार कर दी जाती है, अभी कोई सबूत सामने नहीं आता, उतना टाइम नहीं हुआ होता, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, तहकीकात नहीं होती, तो क्या वजह है, किस बुनियाद पर भारत प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है? शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया. सबसे जरूरत बात यह है कि मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि मैं इंडियन एयरफोर्स में था और पाकिस्तान की एयरफोर्स की मैं बहुत इज्जत करता हूँ. इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हाईली प्रोफेशनल. मैं खुद फाइटर पायलट था और इसमें ये भी बोलना चाहता हूँ कि शायद पाकिस्तान की एयरफोर्स और हिंदुस्तान की एयरफोर्स दोनों ऐसी एयरफोर्सेज हैं जो कि एक दूसरे का इज्जत करते हैं. हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से जो कुछ वाकया चल रहा है, खासतौर से पहलगांव में जो हमला हुआ उसके बाद जाहिर बात है पाकिस्तान में लोग जरा हैरान है, परेशान है कि इंडिया ऐसे क्यों बोल रहा है कि पहलगांव के हमले में पाकिस्तान का हाथ. हमारी जो सरकार है और हमारी जो जासूसी एजेंसीज हैं वो लगातार 40 साल, 30 साल, 20 साल से जो हमले हो रहे हैं भारत के ऊपर या JNK के अलग अलग इलाकों में, उसकी एक ट्रेंड बना. तो ट्रेंड में हमेशा ये देखा गया है कि जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने ऐसे
कार्रवाइयों को अंजाम दिया, दो तीन चीज बहुत कॉमन है। एक तो हमें उनके पास इस तरह के हथियार मिल जाते हैं, जैसे M4 मिल जाते हैं, AK-47 मिल जाते हैं, जिनका एनालिसिस करने के बाद ये पता लगता है कि शायद उसमें जो एम्बोसिंग की गई है, सीरियल नंबर दी गई है, तो वो इंडिया के किसी भी वेपन सिस्टम से मैच नहीं करती।